हेलो 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 फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आई है, लगातार आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि क्या मेरा रोल नंबर फिजिकल के लिए आएगा, क्या मैं फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी जगह से आपने कट ऑफ की वीडियोस देख ली होंगी और बहुत सारे आपने लोगों के नंबर्स के स्क्रीनशॉट भी देख लिए होंगे कि 90 प्लस है, 95 प्लस भी बच्चों के हैं, 96 भी हैं, 97 भी हैं। तो क्या ऐसे में हमारा रोल नंबर फिजिकल के लिए आ पाएगा? क्या हमारा रोल नंबर होगा जो कि फाइनल मेरिट में देखने को मिलेगा? तो आज की इस वीडियो में आपको फाइनल एनालिसिस और फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। फाइनल कट ऑफ का मतलब वो कट ऑफ जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक करिए, जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। आज के टाइम में इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो सेंटर का होता हो, चाहे वो स्टेट का होता हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या डिफेंस सेक्टर का हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्कैम ना होता हो। डेफिनेटली स्कैम हुआ है, पहले भी हुआ है और हर भर्ती में होता है। अगर कोई ये कहता है कि इस भर्ती में स्कैम नहीं हुआ तो मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि आज के टाइम में आपको लग रहा है कि जहां से आपने पकड़ लिया कोई चीज आपकी नॉलेज में आ गई तो वो तो स्कैम हुआ, और बाकी जो आपकी नॉलेज में आई ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे स्कैम नहीं हुआ। स्कैम हर जगह हुआ, लेकिन उजागर वही हुआ जिस पे थोड़ी सी बच्चों ने आवाज उठाई या जो पब्लिकली बाहर वो बातें आ गई तो उसको एग्जाम सेंटरों को कैंसिल कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एग्जाम दोबारा करवाए, वो सारी चीजें आपने देखी। लेकिन स्कैम तो हुआ है। लेकिन स्कैम दोस्तों हर भर्ती में होता है। 10 से 20% तो हर भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। यानी 70 से लेके 80% वही बच्चे होते हैं जिसने मेहनत की है। मेहनत करने वाले कभी रुकते नहीं है, उनकी सफलता को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे कि सर इस प्रकार का स्कैम देखने को मिला है बहुत सारी जगह। नोएडा वगैरह में तो हर सेंटरों पे हुआ है, हर जगह हुआ है। नोएडा, जयपुर, अलवर, हर जगह स्कैम हुआ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपने अगर मेहनत की, आपका स्कोर है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये रैंक मित्रा से लिया गया है। टोटल यहां पे आप देख सकते हैं 2,05,000, यानी 2 लाख से ज्यादा यहां का बच्चों का डाटा यहां पे है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 95 से ज्यादा नंबर है वो 88 स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर मैं 90 प्लस की बात करूं तो 359 तो ये है और 88 ये है। अगर मैं आपको राउंड फिगर में बात करूं तो भैया 300, 400 और लगभग लगभग 440 से 450 के आसपास हो गए, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं 85 प्लस की बात करूं तो 800 और 4 1200 हो गए दोस्तों। 80 प्लस की बात करूं तो 1200 तो ये हो गए, लगभग लगभग बता रहा हूं दोस्तों। कहीं आप मेरे को मैथ बताने लग जाओ कि इतना जोड़ते थोड़ी होता है, लगभग बता रहा हूं आपको मैं। तो ये 1600 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 2800 बच्चे हो गए जिनका स्कोर 80 प्लस है। और ये डाटा कितने का है दोस्तों? 2 लाख का। फॉर्म भरे गए हैं 27 लाख, यहां पे फॉर्म भरे गए थे। तो अगर 50% भी मान के चले तो मैं मान सकता हूं कि 14 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया है। 14 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, और ये डाटा है दोस्तों 2 लाख का, ठीक है। यानी 2/7 का मतलब क्या हुआ? लगभग 28% बच्चों का ये डाटा है। मोटा मोटा 25% का मान लीजिए कि भैया 1/4 बच्चों ने यहां पे अपना, बाकी 1/4 तो 8 लाख ही होगा, क्योंकि 2 लाख अगर 1/4 है तो 4 कितना 8 लाख होगा। लेकिन टोटल तो 14 लाख है, यहां पे 2 लाख ने यहां पे सबमिट किया है, ठीक है ना। तो 1/7 का मान कितना होता है दोस्तों? आप जानते हैं 14, यानी 14% आप मान के चलिए, 15% आप मान के चलिए। तो 15 6 90 और 15 7 105, यानी लगभग लगभग 6 गुना बच्चों का डाटा भी बचा हुआ है दोस्तों। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ। अगर मैं दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों 70 प्लस बच्चे कितने हैं, अब एक बात समझ लीजिए, ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अगर 90 प्लस में बात करेंगे कि 90 प्लस कितने हैं, तो ये 359 इसमें ये भी शामिल है दोस्तों। इसका मतलब ये है 85 प्लस की अगर बात करें तो ये 85 प्लस वाले इसमें भी शामिल है। तो इस प्रकार से 70 प्लस की बात करूं तो 14,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस है। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज देखोगे तो जर्नल के तो 2300 ही हैं,
लेकिन ओबीसी के 7,569 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 प्लस है, केवल ओबीसी कैटेगरी से। 2900 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। थोड़ा सा और यहां पे एनालिसिस करें तो 65 प्लस स्कोर 34,000 बच्चों का है, जिसमें से 5100 बच्चे जनरल से, 18,000 बच्चे यहां पे ओबीसी से हैं, 18 बच्चे। आप जानते हैं कि 2 लाख बच्चों का ये डाटा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं 70 प्लस को लेके चलूं तो 70 प्लस 14,000 बच्चे हैं, 14,000 बच्चे हैं दोस्तों 2 लाख में से, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो भैया कितने बच्चे हैं, 14,000। अगर पेपर दिया है 14 लाख ने, कितने गुना हो गए दोस्तों, 7 गुना। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पे 98, 14 7 98,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर यहां पे 70 प्लस होना चाहिए, है कि नहीं, जिस प्रकार से चल रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस में क्या होता है, चाहे आप कोई भी भर्ती ले लीजिए सेंटर की, उसमें मैं कह रहा हूं कि 70 से लेके 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो दिल्ली एनसीआर के होते हैं। दिल्ली एनसीआर का मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये जो नॉर्थ के स्टेट है इनसे बच्चे ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, केरल की, तो उनसे बच्चे ही कम पार्टिसिपेट करते हैं। बात आ रही समझ में। तो ये जो इस प्रकार से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये एक लॉजिकल कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे हैं ही नहीं जिनका स्कोर इतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि ओबीसी बच्चे जो हैं, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर लेके बैठे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। अब इस डाटा को देखकर बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे कि यार हमारा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है क्या हम फिजिकली तैयारी करें कि नहीं करें, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का भी देख लीजिए, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं भैया 95 प्लस कितने हैं, ये दे रखा है यहां पे, ठीक है। मेल की बात हो रही है, फिर फीमेल की बात हो रही है, तो मेल फीमेल वो दोनों का डाटा था, अब ये यहां पे दोनों को अलग अलग कर दिया है। ऑल शिफ्ट का एवरेज स्कोर, तो इससे आप ये लगा सकते हो कि हार्ड कौन सी है, आसान कौन सी शिफ्ट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां पे दी हुई है, बहुत अच्छा डाटा है। आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की। तो एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस में 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और ये पिछले कुल सालों का रिकॉर्ड है। इस साल की अगर बात करें तो 7,565 वैकेंसियां हैं, 87,000 से लेकर 88,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और आपके जो फिजिकल है दोस्तों लगभग मार्च में शुरू हो जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, और जनवरी आधा जा चुका है, यानी वही रिकॉर्ड इस बार फिर बनेगा कि 87,000 में से ज्यादा 10,000 12,000 बच्चे फिजिकल पास करेंगे, क्योंकि इससे पहले 2023 में जो वैकेंसी आई थी इसमें और भी बेकार रिकॉर्ड रहा, क्योंकि 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 86,000 बच्चों को फिजिकली बुलाया गया, केवल 8,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया, क्योंकि उस समय 13 जनवरी यानी आज के टाइम पर पिछले साल इन्हीं दिनों, है ना, 2024 में इन्हीं दिनों दिल्ली पुलिस का फिजिकल स्टार्ट हो चुका था, जो कि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया, यानी रिजल्ट से लगभग 15 दिन बाद ही फिजिकल आपका शुरू हो गया था। इस बार आपके पास टाइम है, आपका पेपर खत्म हो चुका है 6 जनवरी को, पेपर जो फिजिकल आपका है वो मार्च में होने वाला है, तो फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना। ये सब डाटा क्या है, आधे से लोगों ने तो अपने आंसर की ठीक से चेक नहीं की होगी, उनको सही गलत करना नहीं आया होगा, ठीक है। और एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन इसमें फर्क होगा, ठीक है। और डाटा भी कई बार मिसमैच होता है, बात आ रही समझ में। और ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का आ चुका है डाटा। बाकी आपको भीड़ जो है वो मिलेगी 50 और 60 के बीच में, ऐसे बच्चे आपको लाखों में मिलेंगे जिनका स्कोर 50 से नीचे रह जाएगा, 60 से नीचे रह जाएगा। जो 60 से ऊपर होंगे वो तो आपको क्रीम दिखेंगे, वही बच्चे होंगे जो एक्चुअल में तैयारी करके जाएंगे, और वही बच्चे आपको फिजिकल पास करते हुए भी दिखेंगे। जो बच्चा 90 प्लस लेके आ रहा है, 80 प्लस लेके आ रहा है दोस्तों, फिजिकल में 90% बच्चे उनमें से फेल हो जाते हैं। और जो एवरेज बच्चा है जिसका स्कोर 60 से 70 के बीच में रह जाता है, उसमें से 90% बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज बच्चा है, थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल अच्छा है। जो बच्चा पढ़ने में ज्यादा होशियार होता है वो अक्सर देखा जाता है कि सीपीओ सीजीएल इनकी भी तैयारी करता रहता है, तो फिजिकल कहीं ना कहीं वीक मिलता है। और जो बच्चा पढ़ाई में वीक होता है वो फिजिकल में स्ट्रांग होता है, लेकिन फिजिकल के लिए वो पास ही नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो एक एवरेज बच्चा ही सिलेक्शन लेके जाता है।
तो ये पिछले 2 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। जैसे 2020 की बात करूं तो 5,846 वैकेंसी आती, 28 लाख फॉर्म भरे गए, 67,000 बच्चों को बुलाया गया, 15 से 18,000 बच्चों ने फिजिकल पास किया, जबकि फिजिकल में लगभग 5 महीने का टाइम उसमें दिया था। ठीक है, इस बार 87-88,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, लगभग 10,000 बच्चे फिजिकल यहां पे पास करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगर फिजिकल मार्च में हो जाता है तो फिर 10,000 ही फिजिकल पास करेंगे, आप मान के चलिए, क्योंकि 1.5 महीने में फिजिकल तैयार होता नहीं है दिल्ली पुलिस का। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, वो दिखता है। घर पे आप दौड़ते हो, आपके पास स्टॉप वॉच होती है, आपको कोई कोच वगैरह कोई लड़का बोलता रहता है भैया इतना टाइम बच गए, वहां पे कोई टाइम नहीं बताता। ठीक है, बस वो राउंड पूरा करोगे तब बताएंगे कि 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट, तो आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कहां पे आपको तेज दौड़ना है, क्या स्पीड है। वहां पे भीड़ दौड़ाई जाती है। मान लीजिए 50 बच्चों का बैच बना, तो 50 का कदम ताल और आपके घर का कदम ताल फर्क होता है। आपको वहां पे लग रहा है कि हां आप तेज दौड़ रहे हो, यही तो कारण है कि वहां पे फिजिकल बच्चे फेल हो जाते हैं, और माइक्रो सेकंड का भी आपका अगर गैप रहा तो फिजिकल में फेल हो जाते हो। इसलिए प्रिपरेशन अपनी फिजिकल की शुरू कर दीजिए, और ये रही आपकी कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस रेंज में हो और यही कट ऑफ रहेगी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिजिकल के लिए इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप नोट करके चलिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस 2020 में हमने देखा कि भैया उस समय भी 96 नंबर थे, 80 नंबर थे, 61 नंबर पे जर्नल की कट ऑफ लगी। उस समय भी ऐसा था भैया, स्कैम उस समय भी हुआ था, 96, 90, 95 बहुत सारे लड़कों के थे। उस समय तो ये भी मांग उठी थी कि जिनका 80 प्लस स्कोर है उनका इंटरव्यू किया जाना चाहिए कि आपने कैसे स्कोर किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकल की कट ऑफ उस समय भी 61 नंबर पे आ गई थी जनरल कैटेगरी। तो जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत पे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। अगर 20% वैकेंसी अभी स्कैम के थ्रू, मैं इंकार नहीं कर रहा स्कैम नहीं हुआ, स्कैम डेफिनेटली हुआ है, और हमने ही वीडियो उस समय बनाई थी, और इस बार भी हमने ही वीडियो बनाई है स्कैम के ऊपर कि स्कैम हुआ है। लेकिन अगर 20% वैकेंसियां स्कैम की भी है तो 80% में आप दावा खेल सकते हो, आपको अपने लिए एक नौकरी चाहिए। तो ये रही दोस्तों आपकी कट ऑफ। अगर आपका इस रेंज में स्कोर है मेल फीमेल में, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, श्योरिटी के साथ आपका नंबर आएगा। और ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूं, यानी जो आपका कट ऑफ बनेगा और नॉर्मलाइज के बाद बतेगा। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 65 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो 65 से 67 के बीच ही लगभग इसके 1-2 नंबर ऊपर ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लगभग इतना है, मान लीजिए 65 हो सकती है, 65 पॉइंट कुछ, एक्चुअल कट ऑफ तो पॉइंटों में जाती है ना, मैं तो आपको रो फिगर बता रहा हूं। ये 65 से 67 के बीच में आपकी फिजिकल। फीमेल की बात करूं तो लगभग 55 प्लस वाली लड़कियां सारी सेफ हैं, 55, 53, 54 इस प्रकार से सारी लड़कियां सेफ है, फिजिकल आपका आएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो 63 नंबर वाला बच्चा यहां पे फिजिकल देगा। अब कट ऑफ 63 से 64 हो सकती है, 65 भी हो सकती है। ओबीसी को मैं रेड सिग्नल से कर देता हूं, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट्स का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा हटके होता है। हो सकता है कि जर्नल ओबीसी की कट ऑफ बराबर रह जाए, इसमें कोई हैरानी हमें नहीं होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि सारे पहले जनरल में जाएंगे फिर ओबीसी के अलग कट ऑफ, तो 1-2 नंबर का फर्क तो मिल ही जाएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। फीमेल में 52 से 54 नंबर, एडोलस से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल है तो 60 नंबर आपके अगर बन रहे हैं, 60 से ज्यादा है 60, तो आप फिजिकल देंगे दोस्तों। लड़कियों में 50 प्लस वाली सारी लड़कियां जो एडोलस से बिलोंग करती हैं फिजिकल देने के लिए जाएंगी। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में 60 से 62 नंबर लगभग एडब्ल्यूएस और एससी लगभग बराबर रहेगी कट ऑफ लड़कों की, लड़कियों की भी बराबर रहने वाली है। इसी प्रकार यहां पे बात करें एसटी कैटेगरी, 57 प्लस नंबर जिसके हैं लड़के के, वो फिजिकल देने के लिए जाएगा, और लड़कियों में 47 अगर नंबर बन रहे हैं आपके, तो फिजिकल आपका डेफिनेटली आएगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, रिजल्ट के बाद आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ज्ञान देने लग जाते हैं, इतने कट ऑफ थोड़ी जाएगी, बहुत ज्यादा रहने वाली, ये रहने वाली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिजल्ट आएगा, अगर कट ऑफ मैच ना करे चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 1-2 नंबर की कह नहीं रहा कि भैया मान लीजिए 67 बता रहा हूं, 66 गई तो वो तो हमारी रेंज में होगा, 64 भी चलेगी तो भी रेंज होगा, और 68 चलेगी तो भी रेंज में ही माना जाएगा। हां, अगर मैं बता रहा हूं 65 से 67 और कट ऑफ चली जाती है 70 से 72, तो चैनल उसी दिन बंद कर दूंगा, ये मान के चलिए। क्योंकि ये पुछल्ले लोग हैं जो आपको डराने का प्रयास करते हैं, आधे से डाटा तो ज्यादा गलत होता है, बात आ रही समझ में। क्योंकि एक्चुअल में किस बच्चे का स्कोर कितना है उसको खुद को पता है। अब मैं किसी गूगल फॉर्म में तो मैं कुछ भी भर सकता हूं फॉर्म, क्यों, तो ये चीजें भी है।
बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गुमराह करने के लिए बनाई जाती है कि आप तैयारी ना करो, ताकि फिजिकल थोड़े कम बच्चे पास करें तो उनका भी रोल नंबर आ जाए। इसलिए अगर आपका स्कोर इस रेंज में है, फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि मेरा रोल नंबर भी फिजिकल के लिए आया, मैं फिजिकल पास नहीं कर पाया। फिर फाइनल कट ऑफ आप देखोगे, उसमें भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो आप फिर पछताओगे खाली कि यार फिजिकल पास कर देता तो मैं भी दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहा हूं। इसलिए समय है, आपका पेपर हो चुका है, आंसर की आपकी आ चुकी है, फिजिकल शुरू कर दीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।